नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा जो बजट आया था 1 फरवरी को 2021-22 के लिए, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पॉलिसी अनाउंस किया था स्क्रैपेज पॉलिसी और ग्रीन टैक्स के बारे में। तो यहां पर स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर कुछ एज सच डिटेल नहीं आया था, लेकिन फाइनली जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा कुछ बयान दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 5% का डिस्काउंट, जी हां, अगर आपके पास पुरानी कार है और अगर आप उसको जंग करके बेचकर नई कार खरीदना चाहते हो तो नई वाले कार के ऊपर करीब 5% का आपको रिबेट मिल सकता है। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, जंक योर ओल्ड कार एंड गेट 5% रिबेट फ्रॉम ऑटो मेकर्स ऑन न्यू परचेज। तो इसको डिटेल से जानेंगे। बेसिकली इस पूरे चर्चा के अंदर यहां पर हम देखेंगे कि फायदा क्या होगा, दिशा किस तरफ है। यहां पर ग्रीन टैक्स को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और आपको पता ही होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत यहां पर आप यूपीएससी कोर्स लेकर स्टडी आईक्यू के अपनी प्रिपरेशन को एकदम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कवरेज है, चाहे न्यूज़पेपर से लेकर पीआईबी से लेकर सारी चीजें आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं हुआ क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह बोला है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर वो अपनी पुरानी कार को हटाकर नई कार लेना चाहते हैं तो जो ऑटो मेकर हैं, मतलब कि यह जिम्मेदारी एक तरह से ऑटो मेकर के ऊपर होगी, मारुति महिंद्रा हो गया, तो उनको यहां पर करीब नए वाले कार पर 5% का रिबेट देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई कार है 10 लाख रुपए की, तो यहां पर हो सकता है इसका 5% करीब आप कह सकते हो कि 50,000 रुपए आ सकता है। तो इतना डिस्काउंट मिल सकता है। देखिए डिपेंड करता है, यहां पर 5% कहने का मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली 5% होगा, हो सकता है डिपेंड करता है कि पुरानी वाली कार कैसी है, हो सकता है इसके ऊपर मिल जाए, हो सकता है कि एकदम खराब हो गई हो, 20 साल पुरानी कार हो, उसकी कुछ वैल्यू ना मिले, आपको स्क्रैपेज में जाएगा तो उसमें आपको एकदम और कम मिल सकता है। तो डिपेंड करता है यहां पर। और ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि 2021-22 में यूनियन बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया था और यहां पर फिटनेस टेस्ट के लिए भी बोला गया था, मतलब कि अगर आपकी कार जो है एक तय सीमा से ज्यादा हो जाती है, अगर कमर्शियल व्हीकल है, जो पैसेंजर व्हीकल होता है, अगर वो 15 साल से ज्यादा है तो यहां पर फिटनेस टेस्ट से उसको गुजरना होगा। और अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट कार है, तो उसको 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और वो फिटनेस टेस्ट में पास होगा तभी आप अपनी कार चला सकते हो, अदरवाइज उसको नहीं चला सकते हैं। और यहां पर ग्रीन टैक्स और बाकी प्रोविजन का भी रखा गया है, ताकि आपकी अगर कार पोल्यूशन करती है ज्यादा तो उसमें आपके ऊपर ज्यादा ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और सभी कार को, लेट मी टेल यू, यहां पर जितने भी कार हैं एक तय सीमा के बाद उनको फिटनेस टेस्ट से गुजरना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो यहां पर आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। अब इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि देश भर में यहां पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर होने चाहिए, क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है। कोई कार ज्यादा पोल्यूट कर रही है, कम कर रही है, मतलब वो पीयूसी एक आप अलग छोड़ दीजिए, पीयूसी एक अलग चीज होता है, लेकिन ओवरऑल जो कार है आपकी, क्या वो फिट है कि नहीं रोड पर चलने के लिए, इसके लिए यहां पर ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके लिए नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हम इसको पीपीपी मोड में लेकर आएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर लेकर आएंगे और देश भर में जगह जगह पर ये वाले सेंटर्स खोल दिए जाएंगे, ताकि ऑटोमेटिकली आपके कार की जानकारी मिल सके कि क्या वो चलने लायक है कि नहीं है। इसके अलावा यहां पर सरकार ने यह भी कहा है, जो नितिन गडकरी जी हैं, कि स्क्रैपिंग सेंटर्स भी लाएंगे। अगर सपोज मान लीजिए आपकी कार फिट नहीं है चलने के लिए, तो यहां पर एक सेंटर होना चाहिए ना कि आपकी कार स्क्रैपेज में जा सके, मतलब कि उसको सही तरीके से कार को हटाया जा सके, तोड़ा जा सके और उसका यूज किया जा सके। स्क्रैप में जाकर वो हम उसको एनवायरमेंट में पल्यूट ना करें, एक तरह से उसका फर्दर जो यूज है वो हम कर सकें। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर की जाएंगी, ऐसा बताया गया है। और बाई चांस सपोज आप अपनी अनफिट कार को भी चलाते हो तो उसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लगाया जाएगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। इसके अलावा ये जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये ऑटो सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेट मी टेल यू। इनफैक्ट आज ही जब मैं देख रहा था तो अचानक से कई सारे जो ऑटो कंपनीज हैं शेयर मार्केट पर, अगर आप देखोगे तो उनके जो वैल्यूज हैं वो अचानक से ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। और ये एक मेन कारण है कि 2 दिन पहले ये खबर आई थी, तो यहां पर ऑटो शेयर्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि काफी प्रॉफिटेबल सेक्टर है एक तरह से, और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इनफैक्ट जब भी मैं इकोनॉमी की हालत देखता हूं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि ऑटो सेल्स की बिक्री कितनी हो रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। और यहां पर आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है पूरा, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, मतलब कि इंपैक्ट आया था, जिसकी वजह से नौकरियां गई थी, सेल्स नहीं हो रहा था। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल तो अप्रैल के महीने में, मई के महीने में एक भी गाड़ी की सेल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन चल रहा था। इसकी वजह से एक तरह का
आप कह सकते हो ऑटो सेक्टर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहां पर, तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे जो टर्नओवर होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, ये करीब 4.5 लाख करोड़ का है। टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूं, और ये बताया जा रहा है कि ये 10 लाख करोड़ तक हो सकता है, ऐसा नितिन गडकरी जी ने बोला है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, क्योंकि भारत के अंदर जो गाड़ियां बिकती हैं उसमें बड़ी मात्रा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये जो 4.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है, इसमें से अगर आप देखोगे तो 1.45 लाख करोड़ ये हमारा एक्सपोर्ट में जाता है। तो ये भी इंक्रीज होकर आगे आने वाले समय में 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा यहां पर होगा कि अब आप खुद सोचो, जब गाड़ी स्क्रैपेज में जाएगी, मतलब कबाड़ में जाएगी, तो उसके जो भी कंपोनेंट होंगे उसका सही से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि गाड़ी के अंदर स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको हर समय कुछ ना कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है, ये खराब हो गया, कल के डेट में कुछ खराब हो गया, तो वो जो पार्ट्स हैं वो इसी स्क्रैपेज से ही बनेंगे, ऐसा बताया गया। मतलब इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पार्ट्स की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, करीब 30 से 40%। तो इससे भी हमें काफी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी ने यह भी बताया है कि इस पॉलिसी की वजह से, स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से, हमारा जो नए टेक्नोलॉजी है उसमें हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, जिसकी वजह से यहां पर गाड़ियों की जो माइलेज है वो आपको बेहतर आगे आने वाले समय में दिखेगी। जो ग्रीन फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिक वाली कार्स हो गई, उनको ज्यादा बल मिलेगा, मतलब कि उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आप कह सकते हो बाकी इन सारी चीजों में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका डायरेक्ट फायदा मैं आपको बता दूं कि हम बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो करीब 8 लाख करोड़ का हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18 लाख करोड़ हो जाएगा। यू कैन जस्ट इमेजिन 18 लाख करोड़ का। तो डेफिनेटली अगर हमारा माइलेज बढ़ेगा, जो पुरानी गाड़ी हटेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, ग्रीन फ्यूल आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल को लेकर वो भी कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिसी अनाउंस की जाएगी तो कितने गाड़ियां स्क्रैपेज में जाएंगी, कुछ अंदाजा है? तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हो कि जो नितिन गडकरी जी हैं, अगेन उन्होंने इसके बारे में कहा कि करीब 1 लाख गाड़ी इनिशियली बताया जा रहा है कि, सॉरी 1 लाख नहीं, 1 करोड़ पॉल्यूटिंग जो व्हीकल्स हैं, जो कि फिट नहीं है इस समय यहां पर देश के अंदर चलने के लिए, इनिशियली उनको स्क्रैपेज में भेजा जाएगा, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। जिसमें 51 लाख व्हीकल्स लाइट मोटर व्हीकल्स होंगे, जो सेडान हो गए, जो छोटी गाड़ियां हो गई, वो लाइट मोटर व्हीकल्स होंगे, जितने भी कार्स होती हैं, बेसिकली प्राइवेट कार्स आप कह सकते हो। फिर बाकी करीब 34 लाख ऐसे अगेन लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जिनका 15 साल से ज्यादा हो चुका है। जो 51 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 20 साल से ऊपर की हैं, जो कि फिट नहीं है चलने के लिए, इनिशियली वो यहां पर स्क्रैपेज में जाएंगी। इसके अलावा 15 साल से ऊपर की ऐसी गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जिनकी संख्या 34 लाख के आसपास है, ठीक है, वो भी स्क्रैपेज में जाएंगे। इसके अलावा जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो मीडियम मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनकी संख्या करीब 17 लाख है, जो कि 15 साल से ज्यादा पुरानी है, वो भी यहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भेजी जाएंगी और उनको स्क्रैपेज पे अल्टीमेटली भेज दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है उसको बड़ा बल मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यहां पर इन सब चीजों की वजह से बताया गया है, जो यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है कि 10,000 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या होगा कि 50,000 नई नौकरियां जो हैं वो यहां पर क्रिएट हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि करीब 10 से 12 गुना जो पुरानी गाड़ी होती है, आज के नए डेट के जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं उसके मुकाबले पुरानी गाड़ी करीब 10 से 12 गुना ज्यादा पोल्यूट करती हैं। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी डायरेक्ट असर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि कब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए जो सेक्रेटरी हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, उन्होंने यहां पर बताया है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं इसके ऊपर वर्क चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 2022 से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और लास्ट में यहां पर ग्रीन टैक्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन टैक्स के लिए अनाउंस किया था, ग्रीन टैक्स बेसिकली क्या है, जो गाड़ी पोल्यूट कम करती है, जैसे कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, सीएनजी से चलती हैं, इथेनॉल से चलती हैं, एलपीजी से चलती हैं, जो पोल्यूशन कम करती हैं, उनको इससे हटा दिया जाएगा, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वो गाड़ियां जैसे कि आपका कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, ठीक है, अगर वो 8 साल से पुरानी है तो यहां पर उनको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। और प्राइवेट व्हीकल्स जो 15 साल से ऊपर की हैं, मतलब वो फिट हैं, वो चल सकते हैं, लेकिन स्टिल उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो 15 साल से ऊपर हो चुकी हैं प्राइवेट गाड़ी। तो ग्रीन टैक्स लगाने का मतलब क्या है कि आप आज के डेट में क्या है कि आप गाड़ी अपनी चलाते रहते हो, एक बार आपको टैक्स पे करना है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स पे करना होता है।
अब क्या होगा कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं 8 साल के बाद और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं 15 साल के बाद उनको कंपलसरी यहां पर ग्रीन टैक्स पे करना होगा। ग्रीन टैक्स कितना होगा? जो रोड टैक्स है उसका 10 से 25% डिपेंड करेगा कि कहां पर कौन से शहर के अंदर। जैसे कि अगर दिल्ली की हम बात करें, वहां पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो सरकार कह रही है कि हम यहां पर 50% जो आपने रोड टैक्स दिया था उसका 50% यहां पर अगेन फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं ग्रीन टैक्स के तहत। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूट करती हैं। सबसे ज्यादा कंसर्न अगर आप देखोगे तो उसी को लेकर है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। आज के डेट में अगर आप देखिए, जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे देश के अंदर, सिर्फ 5% ऐसी हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बाकी प्राइवेट हैं। लेकिन ये 5%, क्योंकि वो ज्यादा चलती हैं रोड पर, इंजन उनका ज्यादा खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, इसकी वजह से क्या होता है 65 से 70%, संख्या उनकी सिर्फ 5% है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में वो 65 से 70% ज्यादा पोल्यूट करती हैं। इनफैक्ट जो पुरानी गाड़ी हैं 2000 पहले की, 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी हैं, उनका अगर पोल्यूशन अगर आप देखोगे तो 15% पोल्यूट करती हैं, और यहां पर 10 से 25% ज्यादा पोल्यूट करती हैं मॉडर्न व्हीकल्स के मुकाबले जो 20 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें जरूरी हो जाती हैं कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द यहां पर लाया जाए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनका अगेन ये कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे आने वाले समय में काफी बड़ा बूम देख सकता है, और जो फॉरेन की भी कंपनीज हैं जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे जापानीज जायंट हो गया, सुजुकी, टोयोटा, निसान, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनको काफी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है इस पूरे पॉलिसी की वजह से। तो आई होप कि जो लेटेस्ट अपडेट आया है 5% डिस्काउंट का, ये आपको यहां पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया होगा। आपके मेंस या कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जाने से पहले, क्योंकि हम पोल्यूशन वगैरह जैसे चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं ना, ग्रीन हाउस गैस, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से हम कहते हैं कि विश्व भर में जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, इसका रीजन आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है, देखिए ये मैं आपका हमेशा की तरह डालूंगा इंस्टाग्राम पर, और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।